कानून व्यवस्था को लेकर आज वाराणसी में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासनिक अधिकारियों से मिला है। हमारे साथ बातचीत के लिए एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, क्या विषय रहा है और आश्वासन क्या मिला है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? देखिए, जिस तरह से वाराणसी में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई बहुत शिथिल है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है तो गलत कार्रवाई कर रही है, तो उसको लेकर आज हम लोगों ने मुलाकात की एडिशनल पुलिस कमिश्नर से। और ये जिस तरह से अभी आपने देखा कि बनारस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद कन्नौज के परमादरणीय अखिलेश यादव जी का पुतला फूका गया और वो पुलिस के मौजूदगी में फूका गया, तो न पुलिस के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, न कोई एफआईआर दर्ज हुआ। तो क्योंकि देश का कानून एक है, संविधान एक है हमारा, और सबको एक ही अधिकार मिले हैं, तो अगर पुतला फूका गया और दूसरे अगर कोई पुतला फूकते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है पुलिस। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो अधिकारी वहाँ पर संलिप्त थे पुतला फुकवाने पे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ अभी चौबेपुर में जिस तरह से हत्या कर दी गई सिगरेट को लेकर, उसको लेकर पुलिस शिथिल है। और भी कई मामले हैं। भदोही को लेकर भी कुछ बातचीत? भदोही को लेकर आज एडीजी से मुलाकात की गई थी, एडीजी वाराणसी से हम लोगों ने मुलाकात की। और जिस तरह से हमारे पार्टी के विधायक हैं जाहिद बेग साहब और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा लिख लिया, और मुकदमा लिखने के बाद 2 दिन बाद उनके बेटे को पुलिस उठा के ले गई और आज तक उनके बेटे की कहीं कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, पता नहीं चल पा रहा है। उसको लेकर आज हम लोगों ने एडीजी से मुलाकात की और कहा कि 24 घंटे के अंदर उनका बेटा नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन बड़ा होगा। सड़क से जब शुरू होगा तो लड़ाई सदन और न्यायालय तक जाएगी और उसके लिए पूरा प्रशासन भदोही का जिम्मेदार होगा। क्या लगता है इनकाउंटर की भी आशंका है क्या? नहीं, इनकाउंटर की आशंका तो नहीं मुझे लग रही है, लेकिन पुलिस जिस तरह से फर्जी तरीके से उनको जेल भेजने का काम कर सकती है, और क्योंकि उनका कहीं कोई रोल नहीं है वो, और इसलिए मुझको ऐसा लगता है, और ना विधायक जी का कोई रोल है। फर्जी एक तो मुकदमा लिखा, क्योंकि जिस बिटिया ने आत्महत्या की है उसका परिवार विधायक जी के साथ खड़ा है, वो कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई घटना हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, और साथ ही साथ उनके बेटे को पुलिस बिना एफआईआर में नाम हुए पुलिस उठा के ले गए, फर्जी फंसाने का काम करने जा रही है। इसको लेकर हमें संभावना है कि कहीं न कहीं उनके खिलाफ कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकती है। तो इसलिए हम लोग एडीजी बनारस से मिलने गए थे और उनसे हम लोगों ने ये बात कह के आए हैं कि इसको आप 24 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद करके दीजिए हमें। एक अंतिम सवाल, संजय राउत शिवसेना नेता ने बड़ी आशंका जताई है कि राहुल गांधी की हत्या हो सकती है। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि कई बातें राहुल गांधी के खिलाफ में बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कही गई है और ये आरोप है संजय राउत का। ये संजय राउत जी ने जो कहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि देश में जो भी लोकतंत्र में विपक्ष के जितने नेता हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी सुरक्षा कम करने का काम यही उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हम चाहते हैं कि जितने देश में हमारे शीर्ष के बड़े नेता हैं विपक्ष के, उन सब की सुरक्षा बढ़ाई जाए। राहुल गांधी जी की भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनकी भी जो एसपीजी सुरक्षा ली गई थी वापस की जाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ जितने ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में मुखर होकर बोलते हैं उन सब की सुरक्षा बढ़ाने का काम देश की सरकार को और प्रदेश सरकार को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की है। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.